This call is now being recorded. शनि धनु मकर और कुंभ में किसी को कोई प्रॉब्लम? मीन की तरफ अग्रसर। मीन का प्रतीक है मछली। बृहस्पति स्वामी जल तत्व। मछली गुरुजी बृहस्पति स्वामी जल तत्व। लकी अंक 3, 4, 7। राशियां कर्क वृश्चिक। मित्र राशियां जो कर्क वृश्चिक। रत्न पुखराज। 5 मुखी रुद्राक्ष। रंग पीला सफेद। भगवान विष्णु देवता है। सूर्य चंद्रमा ग्रह। भावुक अध्ययनशील आध्यात्मिक तथ्य है। और कुछ दिशा बताएं। उत्तर दिशा गुरुजी। उत्तर दिशा। हाँ गुरुजी इतना तो मालूम हो गया आप लोगों को। सकारात्मक तत्व क्या बोला? भावुक अध्ययनशील। भावुक अध्ययनशील आध्यात्मिक रहेंगे। 12 राशियों में किसी को कोई डाउट है क्या, ये बताएं। गुरुजी कुंभ राशि का लकी अंक क्या है? कुंभ राशि का लकी अंक है 8। गुरुजी मीन का रुद्राक्ष और रत्न बता दीजिए। मीन का रुद्राक्ष 5 मुखी 5 मुखी रुद्राक्ष राज। पुखराज। और किसी को कोई इसमें डाउट है क्या? गुरुदेव कुंभ राशि का रत्न और रुद्राक्ष एक बार बता दीजिए। किसी ने लिखा है कुंभ राशि का क्या क्या हमें बताना पड़ेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष है गुरुजी और नीलम या हीरा दोनों मतलब रत्न है। भगवान गुरुदेव थोड़ा मीन का बता दीजिएगा शुभ अंक। 3, 4, 7। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन? जी मकर राशि का रुद्राक्ष और दिशा। मकर राशि का जी राशि का रुद्राक्ष रुद्राक्ष 7 बताएं मुखी सभी को, कोई जिसने लिखा है। 5 मुखी रुद्राक्ष है
नहीं, सात मुखी है भगवान मकर का। मकर का सात सातमुखी है। मुखी रुद्राक्ष है और राधे भैया, दक्षिण दिशा है। दिशा तो फिर से बोल दीजिएगा मकर का, तो सब कुछ फिर से बता दीजिएगा। जी, मकर का मगरमच्छ तो इसका चिन्ह है, शनि इनके स्वामी है, पृथ्वी तत्व है। आराम से और आराम से पांच, आराम से। जी जी, मगरमच्छ इनके स्वामी प्रतीक कौन है? है, प्रतीक शनि स्वामी है, पृथ्वी तत्व है, हाँ, और 5 6 8 लकी नंबर है। और बुध और शुक्र इनके अनुकूल ग्रह है। सात मुखी रुद्राक्ष है, नीला काला आसमानी इनका रंग है। कुंभ राशि मित्र राशि है। यह परोपकार का अवतार, स्वमुखी कठोर तत्व है। और इनके देवता हैं शिव और शनि। दक्षिण दिशा है, नीलम इनका रत्न है। नीलम या नीली, गुरुजी नीली बोला था ना आपने वो? हाँ, नीली था, नीली था। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। दिशा क्या है? दक्षिण दिशा है मुझे। धन्यवाद। अब ये हो गया अपना राशि, राशि नक्षत्र। वैदिक कौन वैदिक ब्राह्मण का नक्षत्र मैसेज सबने आया लिख है। लिए थे, राशि लिख ली। हाँ, जी गुरुदेव, वैदिक ब्राह्मण का मैसेज आया है कि ring नहीं हुई थी तो एक बार पुनः दोहरा दिया जाए। हाँ, जिसका नहीं हुआ है एक वैदिक ब्राह्मण का मैसेज है, क्या नहीं हुआ था भगवान? बोल रहे हैं वैदिक ब्राह्मण का मैसेज आया है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, रिकॉर्डिंग शुरू से पुनः से दोहरा अच्छा, दिया जाए। रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी क्या? जी, एक बार जी पुनः भगवान, फिर से से बता दीजिएगा मेष मैं से तो। शुरू करके और दोहरा दिया जाए। मेष से दोहराना है क्या? मेष राशि से ही शुरू करके 12 राशियों का एक बार आप केवल बोल देंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है भगवान। धनु राशि से करवा, जो मकर राशि से है उससे करवा दे रहे हैं, क्योंकि पहले का तो रिकॉर्डिंग हो गया है। समय का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी पहले तो हो ही गया है। ठीक है, धनु राशि से आप लिख सकते हैं। बोल दे रहे हैं हम धनु राशि से। धनु मकर से, मकर से, मकर का है मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ जैसा आकार, स्वामी शनि है, भूमि तत्व है, लकी अंक 4 5 6 और 8 है। मित्र राशि कुंभ, रत्न नीलम, सात मुखी रुद्राक्ष, नीला काला या आसमानी, दिन शनि, शनिवार। और शिव और शनि देवता। मैंने कोई भी तारीख है तो तारीख अगर किसी को जोड़ सकता है तो, जैसे 8 अंक में जोड़ना है तो 8 17 या 26, 15 में जोड़ना चाहता है तो 4 मैंने 5 14, 14 भी हो सकता है। और 23, 3 2 5 हो सकती है। ठीक है, और हसमुख कठोर ये तत्व है। दिशा दक्षिण है। और इसमें कुछ रह गया क्या?
नहीं गुरुजी। बताएं। ठीक है जी भगवान, बोले कुछ रह गया क्या? नहीं गुरुजी, रत्न बोल दिया आपने, हो गया गुरुजी सब सभी। रत्न बोल दी। जी गुरुजी। फिर इसके बाद कुंभ राशि, घोड़े जैसा शनि स्वामी है, वायु तत्व है। मित्र राशियां मीन, मिथुन, मकर, वृषभ, तुला है। नीलम है इसका रत्न जो है नीलम है। हीरा भी कोई धारण कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसमें अगर देखा जाएगा तो हीरा भी धारण कर सकता है, हीरा भी लिख ले, क्योंकि इसमें ये देखा जाएगा कि ये कितनी दूरी पर बैठा है, 7 में बैठा है या अष्टम तो नहीं बैठा है तब हीरा पहनना है, या षडाष्टक योग में तो नहीं बैठा है तब हीरा पहनना है। ठीक है। रुद्राक्ष कुंभ राशि का 7मुखी रुद्राक्ष है। इसका ग्रह है शुक्र। ठीक है। और रंग है नीला, फिरोजी या काला। ठीक है भगवान। दिन है शनि और इसके देवता है शिव या शनिदेव। अंक है 8। अंक है 8। और हमेशा प्रयत्नशील रहने वाले या निडर रहने वाले रहेंगे। जी भगवान, और कुछ रह गया क्या इसमें? जिस दिशा मित्र राशि पश्चिम कौन सी बताएं गुरुजी? दिशा पश्चिम। दिशा पश्चिम, और कुछ रह गया? मित्र राशि कौन सी है इसके इसमें? बाद में मीन राशि में चलें। मीन राशि है मछली जैसा प्रतीक, स्वामी गुरु या बृहस्पति, जो जैसा हो, जो जैसा बोलता हो, गुरु या बृहस्पति। जल तत्व। लकी नंबर 3, 4, 7। मित्र राशियां कर्क, वृश्चिक। रत्न पुखराज या मूंगा भी धारण कर सकते हैं। इसके बाद में रुद्राक्ष 5मुखी रहेगा। सूर्य चंद्रमा इसके ग्रह रहेंगे। अनुकूल रंग जो रहेगा पीला, लाल या सफेद रहेगा। दिन गुरुवार रहेगा। भगवान विष्णु जी इनके देवता होंगे। और भावुक, अध्ययनशील और अत्याधिक दृढ़ या आध्यात्मिक दृढ़ विश्वास वाला, दो में से कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा ही है। और दिशा उत्तर होगी। और इसमें कुछ रह गया क्या? किसी का जिसने नहीं भी लिखा था उसमें हो गया क्या? कोई इसमें डाउट किसी को? अंक, लकी अंक। जी भगवान, किसी को कोई डाउट? कि लकी नंबर कौन सा है मीन में? मीन में क्या? मीन जी। का लकी नंबर है 3, 4, 7। अब कोई बोलता है जैसे कि अपनी ये चर माने अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, 4 राशियां तत्व में आती हैं। मैंने 4 तत्व में पूरी राशियां आती हैं। तो अग्नि तत्व वाली कौन सी राशियां हैं, पृथ्वी वाली कौन सी राशियां हैं, वायु वाली कौन सी राशियां हैं, और जल वाली कौन सी राशियां हैं, और इनकी कैसे, जैसे अकस्मात, एक हम नई हेडिंग में लिखवा रहे हैं सभी को। इन 12 राशियों की तत्व अपने लिख लिए हैं, लेकिन इनकी एक और लिख लें इसी में ही।
अगर आप लोगों के वहां लिखने में जगह हो तो इसमें लिखे मृत्यु योग, माने इन राशियों की कौन सी राशियों की किस प्रकार से मृत्यु होती है। तो अग्नि तत्व वाले का है सामान्य, उसी में अगर है थोड़ा थोड़ा सा लाइन है, अगर आप लोगों को लिखा है अगर उसमें है तो अग्नि तत्व में जितनी राशियां होती है उसमें लिखें सामान्य मृत्यु। ठीक है। पृथ्वी तत्व वाली जो राशियां हैं उसमें लिखें रण क्षेत्र, मतलब किसी लड़ाई झगड़े में या गुरु जी किसी के द्वारा अग्नि तत्व क्या बताया गुरु जी? सामान्य मृत्यु हो जाएगी, मैंने अचानक मैंने सामान्य रहेगी, इसमें कोई लफड़ा नहीं रहेगा, सामान्य मृत्यु रहेगी। और पृथ्वी तत्व वाली जो राशियां हैं उसमें रण क्षेत्र, किसी से लड़ते हुए या किसी के द्वारा, या हृदय रोग, आजकल अचानक में चले जाते हैं, बोले क्या हुआ, बोले कि ऐसा हृदय गति रुक गया है, अटैक आ गया, आजकल कई प्रकार की राशि। और वायु तत्व में विष खाकर ये सांस के रुकने से, जल तत्व की है पानी में डूबकर किसी विषैले धुआं या विषैली गैस द्वारा या रोग के द्वारा जांच से, मैंने कोई रोग, किसी को कोई रोग हो गया, हृदय रोग या कोई कैंसर वगैरह, उसके रोग द्वारा जांच से या अकस्मात, जी विषैले धुएं से या फिर किससे? विषैला धुआं है। किसी ने लिखा हो तो बता दे। एक बार भगवान दोबारा बोलने की कृपा करें। चलो ठीक है, हम बोले दे रहे हैं। जी गुरु। विषैला धुआं, विषैली गैस वगैरह से, या कोई जांच द्वारा, जैसे कैंसर वगैरह या कोई रोग हो तो उसमें है, या फिर अकस्मात। ठीक है भगवान। जी गुरु जी। इसके ये हो गए आपकी तत्व संबंधित मृत्यु। ठीक है। अब जैसे ये जो राशियां हैं, चर स्थिर और दूष्य भाव, चर राशियों में कितनी कौन सी आती हैं, स्थिर राशियां कौन सी आती हैं, दूष्य भाव राशियां कितनी आती हैं, अपने से हर तीसरी राशि चर होती है। जैसे पहले मेष, चर, स्थिर, दूष्य भाव, तीन राशियां होती, चर स्थिर दूष्य भाव। ठीक है भगवान, ये लिख लें, चर स्थिर दूष्य भाव, एक एक में लिख लें, चर स्थिर दूष्य भाव। मेष राशि चर, वृषभ राशि स्थिर, मिथुन राशि दूष्य भाव। जी मिथुन राशि दुस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव, द्विस्वभाव माने ये रुक भी सकती है, नहीं भी रुक सकती, दोनों स्वभाव रहेंगे इसमें, चरता भी रहेगी, स्थिरता भी रहेगी। चर स्थिर दुस्वभाव, दुस्वभाव वाली राशियां रहेगी। ठीक है भगवान। फिर ऐसा ही चर स्थिर दुस्वभाव, कर्क है चर, सिंह स्थिर, कन्या दुस्वभाव। फिर तुला चर, वृश्चिक स्थिर, धनु दुस्वभाव।
मकर धनु चर धनु कुंभ दो स्वभाव जीव स्वभाव। ठीक है। मकर चर कुंभ स्थिर मीन दो स्वभाव। अब इन चर राशियों का बाधक स्थान कौन सा होता है? बाधक स्थान मालूम है आप लोगों को कि नहीं मालूम है? हम बता दे रहे हैं। बाधक स्थान चर राशियों का बाधक स्थान होता है एकादश। ठीक है भगवान, लिख लिए है? चर राशियों का बाधक स्थान कौन सा होता है कुंडली में? एकादश एकादश। स्थान। जी, कुंडली बना के बताएंगे, अभी लिखते जाओ, हम पूरा कुंडली विवरण बताएंगे आप लोगों के लिए। जो आज हम लिखवा रहे हैं वो बाद में आप सबसे पूछा जाएगा कि इसका बाधक कौन है। फिर जो स्थिर राशियां हैं इसमें नवम भाव बाधक होता है। कुंडली का पूरा विश्लेषण द्वारा बताया जाएगा। और दुष्भाव राशियों का सप्तम स्थान बाधक होता है। ये फिर से गुरुजी बोलिए ना। स्थिर का कौन सा है? ना? स्थिर राशि का स्थिर का कौन सा स्थान नवम है? स्थिर का नवम भाव बाधक होता है और दुष्भाव राशियों का सप्तम स्थान बाधक होता है। जी नहीं समझे, एक बार शुरू से बोलिए था। चर राशियां हैं जो अभी हमने पहले चर स्थिर दुष्भाव लिखवाई है आपके लिए, लिखवाया ना? जी भगवान। जी हाँ, जो हमने चर राशि लिखवाई है अभी, आप सभी ने देखा होगा, चर स्थिर दुष्भाव राशियां लिखवाई है ना? तो चर राशियों का जो है ना वो एकादश स्थान बाधक होता है। जी भगवान बोले। गुरुदेव एकादश राम स्थान सुनील मतलब जी। कुंभ। हाँ, एकादश स्थान लाभ स्थान होता है, वो हम पूरा बताएंगे सभी के लिए। राम सुशील भैया क्या बोल रहे थे भगवान? हैंड ड्राइव है भैया आपका? स्थिर का नवम बाधक होता है। भगवान तार सेम कुछ है, तार सेम कुछ जुड़े हुए हैं, इनका परिचय हुआ है क्या? जी भगवान। तार सेम कुछ जुड़े हुए हैं। आपकी आवाज नहीं अपने समझ में आ साथ रही। में तार सेम कुश जुड़े हुए हैं, भगवान परिचय हुआ इनका, तार सेम कुश जी का। नहीं भगवान, अभी तो हम अब आप करोगे, अब परिचय ना, आपकी ड्यूटी है ना भगवान। जो भी नया जुड़ता है वो आप देखोगे। जी तार सेम जी, परिचय दीजिए भगवान। तार सेम जी। हेलो। जी जी बोलिए भगवान। जी बोलिए।
जी परिचय भगवान, अगर दीजिए, बोला आप जा कहाँ रहा से है हैं, कौन क्लास से में, ब्राह्मण हैं, किसी को क्या भी करते हैं? तो बोलना चाहिए। हाँ जी गुरु जी। हेलो हेलो। जी 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 बोलिए। बोलिए प्रभु। जी बोलिए। नेट नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद ये मेरे उस मोबाइल में, आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आप बोलिए, आ रही है। हाँ जी हेलो। जी जी बोलिए। मेरा तरसीम है नाम जी, पटियाला से, जी पंजाब से। तरसीम। हाँ जी। जी कौन, गोत्र क्या है? कौशिक। कौशिक ब्राह्मण हैं आप? हाँ जी। तरसीम नाम है आपका? हाँ जी। कौशिक ब्राह्मण, रहने वाले कहाँ के, पंजाब? पंजाब पटियाला। जी आपका नाम थोड़ा सा मतलब कि अलग नहीं है? अलग कैसे? नहीं, तरसीम नाम एक्चुअली थोड़ा सा मतलब लग ही रहा है अलग से। कैसे? जी जी महोदय, मोमडन का नाम होता है, वैसे लग रहा है। जी अब मैं नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन वो बोल दिए। समझ नहीं आया मेरे को। जी चलिए महोदय। आपको जब नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलना है। चलिए अभी आपको रिमूव किए दे रहा हूँ, बाद में अपना परिचय दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा जी। जी गुरुदेव आगे चलिए। जी भगवान, आप लोगों ने चल स्थिर दो स्वभाव का बाधक ग्रह लिख लिया था। जी गुरुदेव। उसके बाद में अपन लोगों को चलना है, जैसे राशि। राशि में, मेष राशि में किस प्रकार की परेशानियां आती हैं? जी भगवान, ठीक है। रोग लिखें, 12 राशियों संबंधित रोग। इतना हो पाएगा क्या? बहुत बड़ा है इसमें रोगों का, जो भी होगा होगा। गुरुजी, एक बार नहीं तो इनको ही इनके बारे में थोड़ा समझा देते और कल लिखा देते गुरुजी। यूं 15 मिनट बची हैं गुरुजी, एक या दो राशि हो पाएंगी ज्यादा से ज्यादा गुरुजी। हाँ, तो जितना होगा उतना लिखें, क्योंकि कल फिर बोले कि प्रतिपदा है, आप लोग फिर नहीं कर पाओगे भगवान। सभी लोग कल बोलेंगे प्रतिपदा है, फिर क्या है कि अपने लिए शीघ्र से शीघ्र कुंडली विश्लेषण में पहुंचना है। अभी हमने बाधक ग्रह लिखवा लिए, अब आप सभी से पूछा जाएगा, कुंडली बनाया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा बाधक है, आप लोग बताएंगे। या फिर जो आप लोगों ने पहले लिखा है वो उसका विवरण हम पूछ सकते हैं सभी लोगों से। क्यों राम सुशील भैया, आपकी क्या राय है कि इसको आगे बढ़ाया जाए रोग वाला, कि इनसे पूछा जाए? नहीं नहीं, बढ़ा दिया जाए, कोई नहीं, आज जितना लिख जाएगा लिख जाएगा। ठीक है, राजा जी जुड़े हैं कि नहीं? चलो मेष राशि में लिखें, पेट संबंधित परेशानी। एक हेडिंग डाल लिया था ना, 12 राशियों के अनुसार कष्टकारक। अच्छाई भी लिखवाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छाई लोग कम देखते हैं, बुराई ज्यादा देखते हैं, इसलिए हम बुराई बुराई करवा दे रहे पहले, फिर अच्छाई बाद में करवाएंगे। पेट संबंधित परेशानी, घर भूमि वाहन पर खर्चा, दुख, प्रेमी के साथ में मनमुटाव,
अगर जो नहीं लिख पाए दोबारा बोलना। गुरु जी खर्चा के बाद में बोला एक बार दोबारा। खर्च, देखो पेट संबंधित रोग, घर भूमि वाहन पर खर्च, दुख या दुखी मन वाला रहना, दुखी मन से रहना, मन नहीं लगना कहीं नहीं, इस प्रकार से आप लगे। हमने तो खाली सूक्ष्म रूपेण लिखवा रहे हैं। घर या प्रेमी से मन मुटाव रहना, पढ़ाई में मन ना लगना, माता के स्वास्थ्य का ख्याल कम करना इत्यादि, ये मेष राशि में आती है। माता से कम ख्याल, माने दुख दर्द स्वास्थ्य संबंधित कम ध्यान रखना, अपने में मौज मस्ती करना। वृषभ राशि, छाती में जलन होना, मैंने किसी को एसिडिटी नहीं हमेशा रहती है, जिस प्रकार से छाती में कभी कभी जलन होता है, उस प्रकार से हम समझाते जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये अधिकांशतः रहना होता है। अंदर से स्ट्रांग रहते हुए भी डर बना रहना, इसको आप लोग कैसे लिखोगे? स्ट्रांग रहते हुए भी डर बना रहना। बलवान रहते हुए भी निडर। हाँ, निडर जो भी है। परिश्रमी, घर भूमि वाहन पर खर्चा आदि करके भी सुख ना रहने वाला होता है। ठीक है भगवान, एक बार पुनः बोल दीजिए गुरु जी। वृषभ राशि में कोई डाउट? अच्छा, एक बार और। छाती में जलन, छोटे भाई बहनों द्वारा वाद विवाद, परिश्रमी और भूमि वाहन पर खर्च करके भी सुख न पाने वाला, और निडर रहते हुए भी अंदर से डरा हुआ। परिश्रमी भी, मिथुन विजय प्राप्त करने वाला, छोटे भाई बहनों का सहयोग करने वाला, गुरुदेव ये मिथुन में है ना गुरुदेव? पराक्रम। हाँ, मिथुन मिथुन। हो गया क्या? पराक्रम में वृद्धि करने वाला हमेशा, क्योंकि मिथुन राशि है पराक्रम की राशि। गुरु जी क्या बोला? पराक्रम जो भी है, पराक्रम में वृद्धि माने पराक्रम करने वाला। यात्रा करना और यात्रा में विवाद भी होना,
यात्रा धन में वृद्धि, विवाद होना, विवाद होना। धन वृद्धि, वाणी प्रभावशाली होना, कुटुंब परिवार में अच्छा वातावरण रखना आदि। गुरु जी घर परिवार में क्या? अच्छा वातावरण रखना। कर्क राशि, अष्टम चंद्र होने से धन हानि होना, षडाष्टक योग से भी धन हानि होना। जहाँ जी राशि है, राशि जी जहाँ चतुर्थ राशि है, जैसे 4 नंबर लिखा है, वहां से चंद्रमा अगर षडाष्टक हो तो भी धन हानि होना। ठीक है भगवान। स्वास्थ्य में गिरावट, धीरे धीरे बोल रहे हैं आप लोग, लिखते जाएं, 1 दिन नहीं 2 दिन लगेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा ज्यादा वाणी बोलते हैं कर्क राशि वाले कभी कभी, ऐसा नहीं कि हमेशा, कभी कभी, इसीलिए वाणी में ज्यादा नियंत्रण रखें। ये स्वास्थ्य में स्वास्थ्य में गिरावट, वाणी पर नियंत्रण, कुटुंब परिवार में वाद विवाद से बचें। पिता से शत्रुता न रखें। कर्क राशि वाले जातकों के बड़े भाई अक्सर करके किसी न किसी प्रकार से परेशान रहते हैं। ठीक है भगवान। किसी को कोई डाउट है लिखने में? सही है गुरुदेव, सब ठीक। गुरुदेव एक बार पुनः बोल दीजिए। किसका बोलना है? किसी में का? कर्क राशि का क्या? कर्क राशि का गुरुदेव, कर्क राशि का। शुरू से क्या? तो मिलाना है एक बार। धन हानि, धन हानि, स्वास्थ्य में गिरावट, गिरावट हम सूक्ष्म रूप में बोले दे रहे हैं। धन हानि, स्वास्थ्य में गिरावट, वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा कड़वे शब्द द्वारा आपके कुटुंब परिवार में या वाद विवाद हो सकता है। कुटुंब परिवार में खर्चे बढ़ सकते हैं किसी कारणवश। पिता से शत्रुता न रखें। कर्क राशि वाले जातकों के बड़े भाई अक्सर कर परेशान रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी परेशान रह सकते हैं। और कोई डाउट?
आगे बोले गुरुदेव, आगे। आगे बोले, समय हो चुका है भगवान। रहने दीजिए गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। 4 राशियां लिख ली, बाकी जो 8 राशियां बची हैं सोम मंगल को लिखा देना गुरु जी, कल तो प्रभाव पड़ रही है ना। देख लेंगे कल कितने बजे प्रतिपदा जा रही है। जी गुरु अगर शाम को जल्दी निकल जाती है तो जैसे उसके बाद में भी देखा जाएगा। जी अगर गुरु शाम जी। तक अगर प्रतिपदा निकल जाती है तो रात में अपनी तो 9:30 बजे के बाद में, तो उसमें कुछ नहीं। नहीं, तो 2:22 तक रहेंगे। प्रतिपदा रात में 2:22 तक है, उसमें कल नहीं हो पाएगा। और अभी इसको किसी को कोई डाउट पहले का किसी से क्वेश्चन पूछा जाए तो बोल सकते हैं क्या भगवान? राजा भैया शांत हैं, क्या बात है? बोले इसमें क्वेश्चन बोले। सूर्य की महादशा कितने साल की होती है भगवान? जजमान के पास बैठा हूँ गुरुदेव की थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ज्योतिष भैया कुछ बोले, सूर्य की महादशा कितने वर्ष की होती है? भगवान बोले। कौन सा नक्षत्र होता है, कौन कौन सा नक्षत्र होता है? बोले भगवान। जितेंद्र जी। गुरु की महादशा गुरुदेव 16 वर्ष की होती है। सूर्य की बोल रहे भगवान। सूर्य की महादशा कितने वर्ष की होती है और कौन कौन से उसमें नक्षत्र आते हैं, ये बताएं। गुरुदेव नक्षत्र तो इसमें कृतिका है, और बाकी का पता नहीं है कुछ। हमने परसों पढ़ा दिया था, पहले बोल रहे हैं कि आप फिर से एक बार बता दो, तो हमने पहले बता दिया है, लिखवा दिया। अगर बोले तो फिर से। यस, बहुत अच्छा, राजा भैया ने सही जवाब दिया। सबको पढ़ा दिया है, पहले बता दिया है, उसके बाद ही में हम वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी भगवान। शुक्र की महादशा कितने वर्ष की होती है और कौन कौन से नक्षत्र हैं? शुक्र की महादशा भगवान, शुक्र की बोल रहे हैं, कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? 20 वर्ष भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। जी भगवान, ठीक है। क्योंकि ये सभी लोगों को याद करके रखना है, क्योंकि अगर किसी भी नक्षत्र में आदमी, आप कुंडली हाथ में पकड़े हो, किसी भी नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है, अगर वो आप तत्काल बता दोगे कि हाँ इतने ये नक्षत्र में जन्म हुआ, इसमें आपका ये दशा में आपका शुरू हुआ महादशा, बस ये दशा में आपका जन्म हुआ। और रही अब इसकी कि कितने निकल गया, कितना बाकी रह गया, तो आप देख के बता सकते हैं आजकल। बाकी हम बता देंगे, बाकी अभी जब अपन कुंडली शुरू करेंगे इसके बाद में मंगल की दशा बताएं। मोनू भैया, मोनू शर्मा जी, कहाँ है मोनू शर्मा? जुड़े हैं क्या भगवान? किसी का भी भगवान एक बार नाम बोला जाए तत्काल में हाजिर हो, यही सबसे बड़ा गुरु का। आप लोग कैसे बोलते हो कि नहीं एक बार और लिखवा दो, हम तत्काल में लिखवाते हैं कि नहीं? हम मना तो नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान आप लोगों से भी यही अनुरोध है या विनती बोलो हमारी, अब जो भी आप लोग समझें
तो प्रभु तत्काल में वो क्वेश्चन बताया जाए, क्योंकि मैं पहले बोला था कि हम क्वेश्चन पूछेंगे किसी से भी। मानू शर्मा जी, अमन खजूरिया जी, भगवान ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात है। और किसी को कोई डाउट है? जी भगवान। पवन भैया यहाँ जुड़े हैं, राधे राधे भैया। आपको इसमें कोई डाउट है क्या भगवान? जी राधे राधे। जी राधे कोई राधे डाउट, भैया। कोई डाउट नहीं है भगवान। ठीक है भगवान। अगर कोई नहीं बता रहा है भगवान, तो फिर इस क्लास को यहीं स्थगित रखी जाती है, आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। जी राजा जी। गुरुदेव एक क्योंकि कोई बता है जी, 2-3 जो स्टार्ट क्लास हुआ उसमें हमारा छूट गया, आज से हम जुड़े हैं। पिछले वाला से 2-3 दिन से जो है लिंक नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से हम नहीं जुड़ पाए थे। मिल जाएगा, उनका नोट मिल जाएगा आपको। आप किस ग्रुप में हैं भगवान? वैदिक ब्राह्मण समूह है ना, उसमें जुड़े हुए थे। राजा भैया को बोले थे कि लिंक नहीं मिल रहा है, इसकी वजह भगवान से वैदिक ब्राह्मण परिवार के द्वारा ही सब लिंक भेजे जाते हैं, और मैक्सिमम 7-8 ग्रुप में भेजे जाते हैं भगवान। जी तो नहीं था मेरे पास तो आप बता दें भगवान, जो भी ग्रुप में अगर आपको पढ़ने की इच्छुक है। हाँ राजा जी बताएं इनके लिए। कह रहे थे गुरुजी ठीक है, वो ये नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ बात नहीं, आपसे मिल जाएगा। ज्यादा है तो लिंक को कॉपी करके रख लो, और जो छूट गया है उसका नोट कल तक इनको पहुंच जाएगा। और कल शाम को मैं ये कह रहा था गुरुजी, कल इतना आप मेहनत कर रहे हैं गुरुजी, आपका भी समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। और हम लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो मेरा एक मत था कि कल आप लाइन से 1 से लेकर के जहां तक अभी पढ़ाए हैं वहां तक हर एक छात्र से निसंकोच पूछिए, और जो नहीं बता पाएगा उसके प्रति आप निसंकोच एक्शन ले सकते हैं। ऐसे ही होगा, अगर हमारे लिखवाएंगे हम कल से बिल्कुल नहीं भैया। कल तो कल से हमारा लिखवाने का मकसद नहीं रहेगा। क्यों राम सुशील भैया, सही बात है कि नहीं? क्योंकि अगर कोई नहीं बता पाएगा तो फिर हमारा लिखवाने का क्या मकसद रहेगा? आप लोगों ने पढ़ लिया, कोई आता ही नहीं है, तो भगवान हमारा लिखवाने का इसमें कुछ नहीं है। देखो हम पूरा, अभी आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा, हम पूरा मन से ही लिखवा रहे हैं, जो भी लिखवा रहे हैं। हमारे पास में कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने देखा, हम सामने देख के, आप लोगों के सामने देख के लिखवा रहे थे भगवान। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इतना अगर नहीं करोगे, हमें तो वो याद है भगवान, और 1-2 आदमी ऐसे हो जाए कि जो लाइन से पूछा जाए कि आगे क्या बोल रहा है, हम बताएंगे कि ये पूछना है। अब हम कौन किस से बार बार पूछेंगे भगवान, बताएं। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जिससे पूछा जाता है वो अपना माइक ओपन नहीं करता है। माइक ऑन करें, और भगवान नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप कुछ तो बताइए, नहीं आता तो बोल दीजिए गुरुदेव अभी नहीं ध्यान है या नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग माइक ही नहीं अपना खोलते हैं। मेरा कहने का मतलब अगर जब ये शुरू से अगर हम नहीं पूछे थे भगवान, तो लास्ट में यही होगा कि आपने क्या पढ़ाया, छात्र नहीं सीखे, यही होगा ना? जी जी, जैसे देखिए गुरुजी अभी तो हम वो नहीं चाहते हैं कि कल के दिन हम इतना करवाएंगे आप लोगों की, और सब कुछ करवाएंगे, लिखवाएंगे भगवान, और अगर इसमें भी अगर कोई भी अगर नहीं करेगा तो फिर इसमें गलती तो हमारी किसी प्रकार की नहीं होती। जी गुरुजी, क्योंकि देखिए ना गुरुजी, अभी 7:45 वाले में इतना सारा पेज तो लिखने के लिए लिख लिए, लेकिन कोई उनको अच्छे से पढ़ हम नहीं लिखो, हम तत्काल में पूछेंगे। देखो
शुक्र का हमने लिखवा दिया था, हमें जी लिखवाना था अपनी क्लास में, लेकिन उन्होंने बोला कि शुक्र का दे दो, हमने लिखवा दिया। ऐसा नहीं करना। लेकिन कोई भी भगवान के लिए उन्हीं का दिया होगा हमारे पास में, हमारा दिया होगा उनके पास में। जी जी हम, हाँ, उनका कोई भी छूट जाता तो हम करते हैं, हमारा कोई छूट जाता तो वो करते हैं। गुरु हमेशा एक ही होता है भगवान, ध्यान रख लेना। जी गुरु जी चाहे जी वो जी पढ़ाए, चाहे हम पढ़ाए, चाहे तीसरा कोई भी चढ़ाए, चाहे पवन भैया ही पढ़ाए, चाहे कोई भी पढ़ाएगा, सीख के सब वही नहीं आया है, यही सीखा है भगवान। सभी ध्यान रख लेना। जोते सोच, चाहे कोई भी संस्कृत का कोई भी हो, अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर तो भगवान ने जो लिखवाया है अभी, गुरुदेव ने, शिवानंद गुरुदेव, क्या मतलब जुड़े कि नहीं जुड़े वो नहीं हमें मालूम है भगवान। अगर जुड़े हो तो राधे राधे, इसमें नहीं हम देख पा रहे हैं। अगर जुड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, भगवान सामने। राधे भैया, राधे, प्रणाम। प्रणाम गुरु हाँ जी। भगवान, क्या हम गलत बोल रहे हैं क्या भगवान, बताएं पहले सभी लोगों से। नहीं गुरु जी आप एकदम सही बोल रहे हैं। आपको कल से लिखवाना बंद करना है, ये हमारा है आदेश आपसे। अभी आप हमसे करते हो, अब हम आपसे करते हैं। कल से जी कोई भैया, भी कल से नहीं लिखवाना लिखवाऊंगा। बंद करे, और जो आपने लिखवाया है वो पूछना चालू करे कल से। जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो पढ़ेगा आएगा, पढ़ेगा तो उच्च बनेगा। हमारा ये है 60 आदमी जोड़ने से हमें फायदा नहीं है, हमारा एक बच्चा रहेगा, लेकिन एक कोई ऐसा सिखा के जाएंगे कि वो जिंदगी में कभी भूखे नहीं रह सकता, ये हमारा वादा है। अब हम इतना बात बोल रहे हैं तो भाई इतने में अगर आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। आज कड़क लग रहा होगा, लेकिन वो ब्राह्मण जो सीख जाएगा यहाँ पर ज्योतिष, वो कभी अगर जिंदगी में कहीं भी प्रकार का दुख उठा लेगा तो उसकी जिंदगी की जवाबदारी हमारी। अब इससे बड़ा तो हम कुछ ले नहीं सकते हैं कि दे नहीं सकते इंसान के लिए। जी भैया, आप बात एकदम सही कह रहे हैं। इन लोगों के समक्ष एक दिन एक लड़का आया था, वो निष्कांत शर्मा बोल के गया था। वो जब उसके ग्रुप में जब हम लोग पढ़ा रहे थे, केवल 7 लड़के ही पढ़े थे। केवल 7 लड़के थे भैया, और वो सातों के सातों नंबर 1 के ज्योतिषी निकले। हम बता रहे थे हमें